फैसला किया है कि वो तकरीबन 2 लाख के करीब गधे जो हैं उनका जो मीट होता है वो और उनकी खाल जो होती है वो हम चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, वैसे तो जिस तरह से हम सीपैक को चला रहे हैं, तो हमने चाइना को इतना गधा बनाया है, इतना उल्लू और गधा बना चुके हैं कि चाइना के अपने पास बहुत गधे हो जाने चाहिए। कि कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा गधे हैं? बोला पाकिस्तान। देखो गधे गधे भरे हुए हैं पाकिस्तान, टॉप टू बॉटम ओनली डोंकीज, ऊपर से नीचे गधे ही गधे हैं। आप वो लोग गधा खाते हैं तो बस, गधा तो खैर लाहौर वाले भी खाते हैं हमारे, हमने सुना है गधे की बिरयानी बनती है लाहौर में, इसीलिए अगर उनको चिकन भी खिलाएं तो उनको गधा लगता है, या उनको लगता है शायद वो मीट खा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पर भी कई लोग पकड़े गए हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर पता लगा कि जी यहाँ तो गधे का गोश्त बिक रहा था। और बात सारी वही है कि चाइना को पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर गधे एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि सेल करेगा, और हम चाइना से लेंगे पैसा और यहाँ से उनको गधे जो है वो हम भिजवा देंगे, मतलब काट कूट के, और उसके साथ उनकी खाले भी भिजवा दी जाएंगी। वैसे एक जमाने में ये भी हुआ था, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आई थिंक 2 मंथ्स हुए होंगे, 3 मंथ्स हुए होंगे, कि लाहौर में ही जो है वो बहुत सारी जो खाले हैं गधों की वो पकड़ी गई थी, और लोग कह रहे थे कि चलो ये खाले, वो भी काफी पता नहीं कई टन थी वो खाले, और लोग कह रहे थे चलो ये गधों की खालें तो मिल गई हैं, इसके अंदर से गधा किधर गया है। तो और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हम इंडिया को दिखा देंगे। इंडिया जो इतना अपने आप को हीरो बनता है ना, इंडिया को जमीन पे ला देंगे। पाकिस्तान ने क्या एक्सपोर्ट करा है दोस्तों, ये देखिए छोटा सा वीडियो। चलो चीन चलते हैं। तो दोस्तों 2,16,000 गधों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, और आप इस ऑर्डर को जरा सीरियसली लें। 2,16,000 गधों का ऑर्डर। ये गधे पाकिस्तान में ज़िबा होंगे, मारे जाएंगे, और ये उसके बाद पैक वैक करके इनको भेजा जाएगा चाइना। 25 करोड़ गधे। सर 25 करोड़ नहीं, कम। जो भी है, चलो 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्षमा चाहूंगा। और एक मौलाना साहब की वीडियो मैंने देखी थी जो ये कह रहे थे कि इससे भी पैसा कमाया जा सकता है कि आप चाइना को गधे और कुत्ते, यानी स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो भी आप चाइना को बेच दें, और उसके बाद इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। यानी अब हाल यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि अब हम जो है वो यहाँ से गधे और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सुधरने को तैयार पाकिस्तान में खूब गधे का गोश्त, गधे की बिरयानी, गधे का कोरमा, है ना, गधे के कबाब। तो पाकिस्तानियों ने ये सब पूरा एक कल्चर, गैस्ट्रोनॉमी का पूरा एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गधे पे। तो पाकिस्तानी बड़े शौक से गधा। अब क्या हुआ कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर हम अंदर ही गधों को मारेंगे, आप सोचिए, देखिए इन सब चीजों में प्लानिंग, आप हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को, हल्की बात नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोफिस्टिकेटेड मैटर। पाकिस्तानियों ने यह सोचा, पाकिस्तानी सरकार ने, रादर शहबाज शरीफ ने दिमाग लगाया कि यार देखो, अगर हम गधों को अंदर ही मार देंगे शहर के, तो हमारे शहरी तो ऐसे यहां पे आटे की इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये तो खा जाएंगे गधे वहां पे, तो इनको हम गधे नहीं खिला सकते यार। क्यों? क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी गधा खा, आप देखो माइंडसेट देखो, जब कोई पाकिस्तानी गधा खा रहा है तो गधा नहीं खा रहा, वो फॉरेन एक्सचेंज खा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो गधा बेच के उसके बाद डॉलर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ही गधे की बिरयानी खा लेगा तो डॉलर कहां से आएंगे? तो ये चीज शहबाज शरीफ को रात रात तक जगा के रखते। अब इन्होंने बोला कि साहब कराची से हम पोर्ट के पास हम ऐसा स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे। अब वैसे मैं तो सोच रही थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि कॉकरोचेस जो है वो भी जो है वो चाइना को बेचना शुरू कर दें, इसलिए कि कई घरों में मैंने देखा है कि किचन में बहुत कॉकरोचेस होते हैं। खैर मेरे घर में तो नहीं है, मैंने तो स्प्रे कर करके ना, तो लेकिन ये कि कॉकरोचेस भी दे देने चाहिए, और जो इस तरह के कीड़े मकोड़े जो बहुत ज्यादा गंदगी की वजह से पाकिस्तान में बढ़ गए हैं उनको भी वहां पर एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन खैर हम इस पे शर्मिंदा नहीं है, हम इसको बड़ा खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि जी हाँ, हमारे यहाँ से गधे जो हैं
वो चाइना को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। नहीं जी नहीं, हाँ हमारे यहाँ आईटी एक्सपर्ट्स नहीं होते, नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे यहाँ से आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो लोगों की बात नहीं करी मैं, जो वो बुक्स रख रख के बैठे होते हैं, लेकिन पढ़ी कोई बुक नहीं होती। हमारे पास जी थोड़ी सी बुक्स हैं, वो हमने पढ़ रखी हैं, इसीलिए इतनी थोड़ी आपको दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ी सी दर भी है। बिल्कुल बेकार। मुझे उन इंडियंस पे तरस आ रहा था जो कह रहे थे कि देखो यार, पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर चाइना ने नहीं बनाया, चाइना ने गेम खेल दिया पाकिस्तान के साथ, चाइना ने एक साजिश करी पाकिस्तान के साथ। फिर इंडिया में लोग कह रहे थे, आज मैं कहता हूं तुम कितने गलत थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने पाकिस्तान की मजाक उड़ाई, तुमने चीन की मजाक उड़ाई, तुमने पाक चीन दोस्ती की मजाक उड़ाई। नहीं भाई, ऐसा हो सकता है? तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने बोला यार सुनो, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बने या ना बने, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिले ना मिले। ये इंपॉर्टेंट है कि गधे जो जा रहे हैं इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग, वो गधों की तरक्की, वो गधों का मार्च, वो गधों का चीन की ओर चलना, ये रुकना नहीं चाहिए, इसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, गधे जो हैं पाकिस्तान में देख फास्टेस्ट ग्रोइंग डोंकी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लेकिन हम इसी में खुश हैं कि जी हम गधे बेच रहे हैं, और जाहिर है हमारे पास जो है हम वही बेचेंगे। वैसे बहुत से लोग जो है वो असेंबली में भी बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल है उनका भी कुछ इन्हीं जैसा हाल है, गधों जैसा, तो हमें वो भी एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। आपको पता है आज एक नया बिल लेकर आए और कहे कि अगर किसी को कुछ कहा ना, मतलब अगर किसी पॉलिटिशियन को, किसी सरकार में किसी बैठे हुए आदमी को, या कहीं आपने अपनी भाई लोग को कुछ कह दिया ना, 15 साल की सजा देंगे, 15 साल की, ठीक है ना। और ये मजाक नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए आइंदा से आप लोग जो है ना, वो जो कुछ मुझसे सुनना चाहते हैं ना, या जो आप चाहते हैं कि मैं आपको खबर दूं, तो वो कहीं और जाके सुन लिएगा यार। मैंने थोड़ी मानना है 15 साल के लिए अंदर जाके चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो